स्पीकर सर, मेरा माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि अमृतसर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 2022 में बड़ी मेहनत के बाद बन के तैयार हो गया है। अमृतसर एक सेंट्रल एशियन के बिल्कुल पास है, 2-3 घंटे की फ्लाइट है सेंट्रल एशिया के कंट्री के साथ। उनको भी जरूरत है सॉफ्टवेयर की, तो अमृतसर एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए अच्छी हब बन सकता है। तो मेरी एक राय भी है और गुजारिश भी है, आपने बोला कि जैसे बिजी सिटी हो गए हैं, सारी ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो अमृतसर को एक तो आप टॉप पे लीजिए। अमृतसर बिग आईटी हब बन सकता है, तो क्या मंत्री साहब उसको फंक्शनल करने के लिए जल्दी से जल्दी कोई डेट दे सकते हैं अमृतसर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, बिल्कुल अमृतसर सरकार की खास प्राथमिकताओं पे है। वहाँ जो हमारे एक्सपोर्ट तो हो ही रहे हैं, मगर आईटी का जहाँ तक सवाल है, जो भारत सरकार की एक योजना है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स खोलने की, मैंने पहले भी कहा है, वो समय समय पे अभी 65 खोले हैं, जिसमें 57 जो हैं वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में हैं। और उसका प्रावधान यही है कि अगर प्रदेश सरकार 2 एकड़ ज़मीन देने को तैयार हो, माननीय अध्यक्ष जी, अमृतसर का एसटीपीआई बन के कंप्लीट हो गया है और उसमें फंक्शनैलिटी जल्दी चालू हो जाएगी। 222 देवी सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 222। माननीय मंत्री जी, द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय अध्यक्ष श्री, भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में ही उन्होंने प्रारंभ किया था। गुजरात में चारण का सोलर पार्क करीब 4,900 एकड़ में सोलर एनर्जी का ये पार्क की प्रारंभ करते हुए पूरे एशिया में सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रारंभ करवाया था। आज प्रधानमंत्री की भूमिका में आने के बाद चाहे विश्व में कार्बन एमिशन की बात हो, तब G20 में क्लाइमेट चेंज की बात हो, COP26 में समिट में बात हो, या 120 देशों को साथ में मिलाकर सोलर एनर्जी के लिए अलायंस बनाने की बात हो, विश्व में आदरणीय मोदी जी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। तब आने वाले समय में 2030 में हमने करीब 500 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है तब, और आने वाले समय में 2070 में 0 कार्बन एमिशन का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। तब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी ये महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा के लिए हमारी सरकार ने क्या योजना बनाई है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई है और क्या स्टेप लेने जा रहे हैं? सर, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने आज इधर उठाया है। जैसे उन्होंने कहा है, एक तो मैं स्वीकार करता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी उधर के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेके गुजरात इसमें अग्रेसर है। दे आर नंबर 1 एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न, एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न सर। तो लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में रिन्यूएबल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी सेक्टर हमारा प्रायोरिटी है। 9 प्रायोरिटीज में एनर्जी सेक्टर हमारा एक प्रायोरिटी है। एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न, 2014 से मोदी जी के नेतृत्व के बाद टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में 165% वृद्धि हुआ है। फ्रॉम 76.38 gigawatt in 2014, today it is 203.1 gigawatt हुआ है। तो ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हमने अभी, जैसे मैंने बताया, सोलर में हम 10 साल में
2014 में ओनली 2.82 गीगावाट सोलर एनर्जी था। आज के दिन में 85.47 सोलर एनर्जी कैपेसिटी है। तो आगे बढ़ने के लिए हम अंडर द प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप the several reforms have been unleashed in this sector. Today we have achieved more than 200 gigawatt installed capacity, as I have said. Another 151.22 gigawatt is under the various stages of implementation, and 76.42 gigawatt is tendered, sir. So that overall 430 gigawatt is already in the pipeline. And रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, सेकी है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, एचजेवीएन है, ये सबको हर बरस 50 गीगावाट पर एनम रिन्यूएबल एनर्जी पावर बिड को बुलाने के लिए हम निर्देश दे रहे हैं। एफडीआई 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट अलो किया है, और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन तो ये मैंडेटरी बना दिया है। गवर्नमेंट ने, भारत सरकार हैज वेव्ड द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिट करने के लिए जो चार्जेस था, वो चार्जेस भी रिन्यूएबल के लिए वे ऑफ कर दिया है। बहुत बड़ा स्टेप्स माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने लिया है। उसके साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये भी हमने शुरू कर दिया है। कुछ टेंडर्स अवार्ड हो गए हैं। उसके साथ ही साथ ऑफशोर विंड एनर्जी में भी वायबिलिटी गैप फंडिंग का काम शुरू हो गया सर।